नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। कावड़िए, नशेड़ी, भंगेड़ी और आतंकवादी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाई साहब कह रहे हैं जो टोपी वाले हैं जिन्होंने, हाँ, मौलाना साजिद रशीदी, ये कह रहे हैं शिव भक्तों पर साजिद की जहरीली सोच। आज यही बात कर रहे हैं। कावड़ यात्रा करोड़ों श्रद्धालु की आस्था है, भगवान भोलेनाथ का भक्ति का पथ है, लेकिन कुछ लोगों को देश में शांति और सद्भाव रास नहीं आता है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने आस्था की इस पावन यात्रा पर ऐसा जहरीला बयान दिया है, इसने पूरे देश के शिव भक्तों में आक्रोश पैदा कर दिया है। मौलाना रशीदी ने सीधे सीधे कांवड़ियों को दहशतगर्द और आतंकवाद कह दिया, आतंकवादी तक कह दिया कि नशेड़ी, भगेड़ी और आतंकवादी हैं। ऐसे में ये सवाल यह है, क्या लाखों करोड़ों शिव भक्तों को आतंकवादी कहना किसी की अभिव्यक्ति की आजादी है, या फिर यह माहौल बिगाड़ने की सोची समझी साजिश है? इसी भड़काऊ बयान पर एक्शन शुरू हो चुका है। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करा दी और एनएससी के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिएगा। लोग डंडा लेके चल रहे हैं और मार पिटाई कर रहे हैं तो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। यही वो बयान है जिसके बाद आम से लेकर खास और नेता से लेकर साधु संत सभी ने इस निहायती आपत्तिजनक बयान पर अपना गुस्सा जाहिर किया। लेकिन इस बार नाराजगी सिर्फ बयान से नहीं दर्ज की गई। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर हजरतगंज थाने पहुंचे। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ तहरीर दी। विधायक ने आरोप लगाया कि मौलाना ने कांवड़ियों को नशेड़ी, आतंकवादी कहकर करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। ये समाजवादी पार्टी के टाइम में जिहादियों के डर से इसको रोक दिया था, डीजे नहीं बजेगा, बीच में यात्रा रोक दी थी। तो जब सपा के लोग नहीं बोले, उनमें दम नहीं था और श्री अखिलेश जी नहीं बोले, तो इसका हौसला बढ़ गया। अब इसने कांवड़ियों के लिए आतंकवादी कह दिया, उनको शराबी, नशेड़ी, पत्थरबाज, क्योंकि ये खुद की जो सोच है, ये भी मुझे लगता है कि ये पत्थर फेंकने गया होगा सऊदी अरब। लेकिन अब आपको साजिद रशीदी का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसमें वो कांवड़ियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। कावड़ एक आस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आस्था का जो भूना मजाक कावड़ के नाम पर हो रहा है, लड़के और लड़कियां डीजे के सामने डांस कर रहे हैं, अधनंगी हालत में कावड़ यात्रा ले जाकर वो जो लड़कियां डांस कर रही हैं वो अधनंगी हालत में हैं और कावड़िए उनको मजे लेकर देख रहे हैं सब। ये क्या है? ये मजाक नहीं है। तो मेरा मानना है कि जो आस्था के साथ भूना मजाक करे, वो कोई भी हो, इधर से हो या उधर से हो, मैं तो उसको कावड़ यात्री नहीं मानता। वो कावड़ यात्री नहीं है, वो नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, लूटपाट करने वाले लोग हैं। और मैं तो कहता हूँ जो लोग डंडा लेके चल रहे हैं और मार पिटाई कर रहे हैं लोगों के साथ में, जो पुलिस वालों को मार दें, वो तो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। सुना आपने, मौलाना साजिद रशीदी को कांवड़िए आतंकी दिखाई देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें भी देखी जाती हैं और कभी कभार नहीं, अक्सर देखी जाती हैं, जिसमें पत्थरबाजी होती है। जब भी कोई शोभा यात्रा निकलती है तो माहौल खराब करने का प्रयास होता है। तो मौलाना साहब को ये पत्थरबाज कौन दिखाई देते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वाकई में कांवड़िए हैं वो आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, वो नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, ये कहना सही है मौलाना साजिद रशीदी? अब बहुत सारे आपने 12 वफात का जुलूस देखा होगा, आपने जो तलवार लहराते और अपने आप को, ये क्या है? उस पर भी कोई सवाल करेगा? आज तक आपने किसी भी श्रद्धालु जो उनकी आस्था है उसको लेकर किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि ये आदमी ऐसा करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। लेकिन ठीक है, मौलाना साजिद रशीदी जो, उन्हें सुर्खियों में रहना पसंद है और अमूमन वो इस तरह के बयान देते हैं। साजिद रशीदी जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ आपको बता दें प्रशांत उमराव भी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। हमारे साथ पूर्व आईपीएस हैं ए.के. धर द्विवेदी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब, ये नशेड़ी, भंगेड़ी और आतंकवादी और दहशतगर्द डंडा रखते हैं साथ में। मुझे लगता है जब तक कांवड़ यात्रा खत्म ना हो जाए घर में रहे, मेरी सलाह है आपको, कहीं आपको लपेट ना दे। मानेंगे या नहीं? जिस तरह का इंट्रो और जिस तरह की भाषा है आपकी, तो मुझे नहीं लगता कि आप पढ़े लिखे हैं, ये तरबियत आपकी सही हुई है। अपने बड़ों से ऐसे बातें करते हैं। अरे नशेड़ी, भगेड़ी, आतंकवादी आप कह रहे हो उन आदमियों को?
कांवड़ियों को, और आप आप तो मुझे नहीं हो ना। मुझे मुझे नसीहत दे रहे अरे हैं आप तो नहीं हो, बात आप कर रहे हो मुझसे। हैं। आप तो नहीं हो ना, आपके लिए तो नहीं बोला ना। ये कहां से ले आते हैं आप बयान? ये तालीम आपको यही सिखाती है मेरे नहीं, घर? ये तालीम आपको यही सुनाई? आपको पता है Okay, इनको क्या education कहते हैं? साजिद रशीदी, इनको मतलब आप कांवड़िया कह नहीं रहे हैं कहते हम टोपी लोग। वाला, हम नहीं आप कह रहे हो, सुनो सुनो, हाँ। आप कह रही है टोपी वाला बोल रहा है, साजिद बोल रहा है, तमीज है बात करने की? कुछ नहीं। और आपकी ये तमीज क्या अच्छी तमीज? है साजिद बड़े छोटा रशीदी, ये तमीज नहीं, अच्छी है बड़े आपने? छोटों से कैसे बात करते हैं, माँ बाप ने भी नहीं नहीं सिखाया। अच्छा, आप कांवड़ियों को आतंकवादी बोल रहे हैं? कानून देखेगा ना ये आपको, किसने उसको सिखाया? कानून देखेगा। हु आर यू? नहीं नहीं आप नहीं, कौन है भाई? अरे आप मेरे किसी साथ आप बदतमीजी आप करेंगे। हिंदू की आस्था पर ठेस पहुंचाएंगे? आप मेरे कौन है? साथ बदतमीजी करेंगे? नहीं नहीं आप कौन है? साजिद जज हैं रशीदी, आप? आप कौन है? आप जज हैं? नहीं नहीं, आप बताइए आप नहीं, कौन है? आप जज हैं? नहीं आप जज हैं? नहीं आप साजिद BJP रशीदी, हैं? आप जज हैं? आप CA आप हैं? बताएंगे इनको आप कोई आस्था? मंत्री हैं? आपको लग रहा है कि ये आतंकवादी है तो आप जाइए ना कोर्ट इस तरह कचहरी, की पुलिस बात करनी रुकवाइए इनकी यात्रा। आप बदतमीज आदमी है यार। कैसी साजिद बातें कर रहे हो? रशीदी, आपको पता है ये इनको भोले बोलते हैं हम, भोले। आपको नहीं पता है? तो अगर मैंने गलत कहा है हाँ, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी ना। आप कौन है बदतमीजी करने तो वाले मेरे आप साथ? कौन है इनको बदतमीजी से बोलने वाले, आतंकवादी बोलने वाले? आप बताइए आप कौन है? अजीब आप खुदा हैं क्या? अजीब आदमी है। आपको मेरे साथ लड़ना है, डिबेट करनी है? अरे मैं तो डिबेट ही कर रहा हूं, लड़ तो आप ही रहे, आप ही मुझे डिबेट तो तालीम नहीं कर मेरी रहे हो, उसके ये किस तरह की परवरिश, ये इस तरह डिबेट की। करने का, मेरे भाई, ये डिबेट करने का तरीका तो नहीं चलिए, होता। प्रशांत तुमराव साहब बीजेपी की तरफ से जुड़े। प्रशांत साहब चलिए, वो तो हमारी तालीम पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कावड़ियों को हम चलिए, कावड़िए बताओ। कहा जाता है, लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं तो भोले कहते हैं कि भोले भोले आइए बताओ, भोले। ये आप- और हम आपके लोग साथ- उनकी कैसी सेवा पानी करते हैं, उनके पैर दबाते हैं, ये करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। भाई विंडो देख लीजिए क्या बना दिया आपने। तो ये ठीक है मौलाना साजिद रशीदी जी का ये बयान? देखिए, रशीदी का पहली बार ऐसा नहीं बोलते रहे हिंदू धर्म पर, हिंदू मान्यताओं पर। और अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने डिंपल रावत जी पर भी बयान दिया था। डिंपल यादव जी के बारे में अपशब्द बोला था। हम लोग बोल नहीं सकते, महिला उनके बारे में अपशब्द इन्होंने बोले थे। और इस पे पुलिस FIR भी दर्ज करा दी गई, शीघ्र ही कार्रवाई इन पर की जाएगी। और हम लोग की आदत नहीं किसी दूसरे धर्म की मान्यताओं पर, दूसरे धर्म के त्योहारों पर बोले। नहीं तो हम भी बोल सकते हैं, बहुत सारे इस तरह काम होते हैं। मुहर्रम का जैसे अभी आपने जिक्र किया, किस तरीके तलवारें लहराई जाती हैं खुलेआम, जबकि आप खुलेआम हथियारों पर प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे होता है। और कांवड़ यात्रा एक पवित्र त्योहार है। भगवान मान्यता है कि भगवान परशुराम जी ने कांवड़ सबसे पहले प्रारंभ की थी, शिव जी पर जल चढ़ाया था, उसके बाद से की जा रही है। और ऐसा तो है नहीं कि कांवड़ यात्रा कोई भारतीय जनता पार्टी आयोजित कराती है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं था, उसके पहले हजारों सालों से कांवड़ यात्रा हो रही है। देश के विभिन्न भागों में होती है। सरकार तो वहां केवल व्यवस्था करने का काम करती है, पुलिस वहां पे उनकी व्यवस्था बनी रहे, सड़क में कोई दिक्कतें ना हो। और ये आस्था का प्रश्न है। इसमें हिंदू धर्म के सभी जाति के, सभी मान्यताओं को मानने वाले लोग उठाते हैं कांवड़। कई सारे मुस्लिम समाज के भी लोग, जिनकी अगर आस्था होती है, ये कभी आज मैंने पढ़ा मुस्लिम महिला ने भी कांवड़ उठाई है, तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए। इस तरह किसी के धर्म के बारे में, किसी के बारे में बोलना बिल्कुल अत्यधिक ये गलत है। चलिए, मैं लौटा एक बार मौलाना साजिद रशीदी का एक बार फिर करता हूं। मौलाना साहब ठीक है, आपने अब हमारी और आपकी डिबेट हो ली। अब आप ये बताइए, आपने इनको लुटेरे, नशेड़ी, भंगेड़ी, आतंकवादी, दहशतगर्द क्यों कहा? क्यों लगा आपको ये? मौलाना साहब, मौलाना साजिद रशीदी, आप मुझसे सुन पा रहे हैं? भाई उनको स्क्रीन पे तो लाइए। पीसीआर टीम है कोई यहां? मौलाना साजिद रशीदी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आप मुझे बताएंगे ना भाई, मुझे बताएंगे ना? नहीं है तो कुछ तो बोलेंगे ना आप। ठीक है, मैं आ रहा हूं लौट के। रत्ना पांडे जी, मौलाना साहब के इस बयान को आप कैसे देखती हैं? मैं आप सभी को नमस्कार के साथ कहना चाहती हूँ कि ये बेहद निंदनीय और गैर कानूनी, गैर जिम्मेदाराना बयान है और इसका जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन ये सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। हेट स्पीच किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के लिए जब भी दे तो कानून की नजर में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी हिम्मत अगर कांवड़िया को कुछ कहने की बनती है तो इस पर FIR दर्ज करके कानून की कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि तो इस टाइप की ये सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले लोग हैं, केवल अपनी लोकप्रियता के लिए इस तरह का बयान दिया जाता है, इस पर लगाम लगे। लेकिन इस बात में बहुत ज्यादा शब्दों को हटा दें तो ये तो निसंदेह सच है। जो विजुअल्स आ रहे हैं
कि कुछ कांवड़िया उसमें हैं जो उत्पात कर रहे हैं, जो धर्म के विरुद्ध कार्य भी कर रहे हैं, जैसे बच्चों की स्कूल वैन पे पत्थर फेंकना। इतना संयम तो होना चाहिए था ना। अगर मान लीजिए टच भी हो गए तो आप जा रहे धार्मिक कार्य में, इतना संयम। छोटे छोटे बच्चे शीशे के बाहर से दिख रहे होंगे कि बच्चे इनकी क्या गलती, आप उतार के संयमता से बात कर सकते थे, नहीं किया गया। ये कल मेरठ रोड पे गाड़ी चल रही है, पूरी की पूरी भगवा रंग की गाड़ी है, ना नंबर प्लेट है ना उस पर कुछ है, भोले शंकर को बिठाया गया। नहीं तो कानून का उल्लंघन किया भी तो जा रहा है ना। कई जगह से विजुअल आ रहे हैं जो कि कुछ ऐसा पदार्थ पीते दिख रहा है जो कि भ्रमित करने वाला है। तो इन सबको, जो कांवड़ियों में गलत लोग हैं, जो उसको उसकी मर्यादा को बिगाड़ने के उद्देश्य से ही शायद वहां शामिल हुए हैं, या जो भी है, जगह जगह जो मंच बना के डांस किया जा रहा है डांसर्स के द्वारा, और भंगे गानों पे अश्लील इशारे करके, वो तो निसंदेह धर्म को कलंकित करने का ही कार्य हो रहा है। तो उसे रोकना भी सरकार की जिम्मेदारी है। द्विवेदी साहब देखिए, द्विवेदी साहब ये तो बहुत ज्यादा कर दिया। साजिद रशीदी ने आतंकवादी, लुटेरे, भगैड़ी, दहशतगर्द, बहुत सारी ऐसे, क्योंकि कांवड़ यात्रा की एक अलग आस्था है। कितने लोग उस आस्था से जुड़े रहते हैं, जो लेकर आते हैं, जो नहीं लेकर आते उनके लिए आपने देखा जगह जगह शिविर लगाए जाते हैं, उनकी सेवा की जाती है, डॉक्टरी सेवा की जाती है, खाने पीने का उनके पैर तक दबाते हैं, तमाम लोग करते हैं। लेकिन मौलाना साजिद रहे, लेकिन सच ये भी है रत्ना पांडे जी जो कह रही हैं, द्विवेदी साहब, कई बार हुड़दंग जो है वो बहुत अति हो जाता है, इतना नहीं आना चाहिए। मैं आ रहा हूँ सदगुरु साहब, आ रहा हूँ मैं, हरिशंकरानंदपुरी जी भी जुड़ गए, मैं आऊँगा आपके पास ही आऊँगा। ठीक है द्विवेदी साहब। मैं आपसे सहमत हूं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ कांवड़िए ड्यूटी पर पुलिस वालों को मारें या बच्चों की गाड़ी जा रही है तो अगर उन पर तोड़ फोड़ करें, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे समाज में जिसमें हम लोग रह रहे हैं, और उस समाज के अगर 1 करोड़ कांवड़िए जो है वो जा रहे हैं, 1 करोड़ कांवड़ियों में से 100 लोग या 25 लोग, 50 लोग कुछ हुड़दंग कर रहे हैं, कुछ गलत कर दे रहे हैं, तो 1 करोड़ पूरे के पूरे जो है वो आतंकवादी हो गए, गलत हो गए। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है। ऐसा बयान देना ही मूर्खता पूर्ण है, मैं साफ कह रहा हूँ। मैंने तो इनके साजिद रशीदी साहब के बयान को ध्यान से सुना और वीडियो भी देखा जो उन्होंने दिया बयान। उसमें इन्होंने कहा कि मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कोई कह रहा कि 80% कांवड़िए जो है मक्कार हैं, धूर्त हैं। अरे आपने एक वीडियो देख करके अपना निष्कर्ष बना लिया, यह तो आपकी नासमझी है, मूर्खता है। रोजाना लाखों वीडियो लोग पोस्ट कर रहे हैं, चाहे कांवड़ यात्रा से संबंधित हो या अन्य विषयों से। एक वीडियो को देख करके निष्कर्ष बनाने वाला बात समझदारी की नहीं है। इन्होंने ऐसा कई बार कहा है कि मैंने एक वीडियो देखा। अरे सैकड़ों चौराहों पर से होकर के कांवड़िए गुजर रहे हैं। अगर कहीं पर कोई डांस हो रहा, थोड़ा सा अगर कुछ गलत दिशा में भी हो जा रहा, उसको हम आप या कोई जस्टिफाई नहीं करता है। लेकिन अगर हैं इसी समाज के लोग हैं जो कांवड़ ले जा रहे हैं, कहीं रुक करके डांस करने लगे जो है। लेकिन समझ की बात है, शिव कौन थे हमारे धर्म में, शिव भक्त कैसे थे, शिव की भक्ति क्या होती है, बहुतों को इसकी जानकारी नहीं है। बहुतों को मैं विश्वास के साथ कर रहा हूं इसकी जानकारी बिल्कुल एक बड़ा सवाल है, ये भी सवाल है। देखिए मैं इस पर सदगुरु हैं हरिशंकरानंदपुरी पीठाधीश्वर है। हरिशंकरानंदपुरी जी क्या कहेंगे आप इस पूरे विवाद को? अभी मौलाना साहब तो भाग गए, मैंने उनसे बहस तर्क हो गया मेरा बहुत ज्यादा, क्योंकि वो मुझे कह रहे हैं आपको तमीज नहीं है। मैंने पूछा कि भाई तमीज आप मुझे सिखा रहे हैं, आप क्यों नहीं तमीज सीख रहे हैं? क्योंकि जब ये वक्त आते हैं तो हम इनको कावड़िए नहीं बोलते कि कावड़िए आ रहे हैं, कावड़िए इधर आ जाओ, कावड़िए, हम इन्हें भोले बोलते हैं। सब लोग भोले बोलते हैं वहां से गुजरने वाले, लेकिन ये दहशतगर्द, आतंकवादी, लुटेरे, भंगेड़ी, शराबी, क्या क्या बोल रहे हैं उनको? देखिए मैं पहले आपको एक बात बताता हूँ, ये मौलाना रशीदी जैसे लोगों को अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए और कुछ इस तरीके के शब्दों के साथ ये समाज में वेमनस हिंसा, घृणा फैलाते हैं ताकि समाज बढ़ जाए। ये मौलाना रशीदी होता कौन है? इस सब चीजों के बारे में अपनी राय को देने वाला व्यक्ति। जब ये कहता है कि मैंने फला वीडियो देखा, मैंने फला वीडियो देखा, अरे तू वो वीडियो भी तू देखना जिसमें भोले के लिए क्या क्या समर्पण भाव के साथ में
एक एक व्यक्ति 300 किलो वजन उठाकर जल मां गंगा को लेके जा रहा है, वो कैसे वो नजर नहीं आता? वो चंद फिरक्काप्रस्त लोग नजर आते हैं जो इसी की कम्युनिटी के होंगे, या कुछ ऐसे लोग जो समाज में वैमनस्य, हिंसा, घृणा फैलाने के लिए इन्होंने, और दूसरे चंद ऐसे कुछ लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने शामिल कराए होंगे और उन्होंने ये 2-4 वारदातें कराई होंगी। उसका इन्होंने संज्ञान लेके और कह दिया। अरे इनकी खुद की कम्युनिटी के अंदर पूरे वर्ल्ड में देख लो, कहीं भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं तो सबसे पहले मुस्लिम का नाम सबसे सामने और आगे आया। मैं तो मुखर होकर बोलूंगा ये शब्द कि ये मोमडन जो है, जो अपने यहाँ पे जिहाद एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और फिर न जाने कौन कौन सी आतंकी घटनाओं को ये लोग क्रियान्वित करते हैं, और उनको कहते हैं ना कि हम तो जिहाद। अरे जिहाद के मतलब अगर तुमने कुरान पढ़ी होती ना और ढंग से तुमने कुरान की वाणी को समझा होता तो शायद इस जिहाद का मतलब ही कुछ और होता जो वास्तव में जिहाद कहा गया है। ये वो जिहाद नहीं है। ये जिस जिहाद के लिए ये जाके आतंकवादी घटनाएं करते हैं, हमारे देश के अंदर इन्होंने कितनी बार ऐसा किया। और आज जब मोदी सरकार आई और उसने अपने तरीके से जवाब दिया तो अब क्यों नहीं हिम्मत पड़ती? अब कर लेना पाकिस्तान ये हरकतें। अरे ये चंद इस जैसे लोग। लेकिन स्वामी जी मेरा सवाल है, स्वामी जी देखिए, डिंपल यादव के खिलाफ उन्होंने बयान दिया। और सुनिए स्वामी जी, लेकिन उन्होंने एक बार अभी ये भी कहा था कि बच्चियों के साथ इसलिए रेप होते हैं, उनकी जल्दी शादियां नहीं कराई जाती, जल्दी शादी हो जाए तो रेप ना। अभी हाल ही में हमने चर्चा भी है। लेकिन स्वामी जी, आपको नहीं लग रहा है कि सरकार, इनके योगी सरकार, कांवड़ियों के, जिन कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होगी, शायद कल ही सीएम योगी पुष्प वर्षा करेंगे, उधर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी ने पुष्प वर्षा की, उन्हीं कांवड़ियों को, उन्हीं शिव भक्तों को गाली दे रहा है एक आदमी, उससे वो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि ये क्या है? हारों के साथ नवाजा जाए और जूतों से पीटा जाए इसको। हाँ। ये इसके लायक है। एक वो पप्पू पैदा हुआ है भी तीसरा, और एक ये। और रही बात ये कि डिंपल ने भी कुछ कह दिया या किसी और ने भी कुछ कह दिया, अगर तुमने थोड़ा सा नेगेटिव देखा ना और उसके लिए तुमने वक्तव्य दे दिया, क्या तुम कभी राम मंदिर गए? क्या कभी तुमने शिव को भजा और पूजा? क्या आपने कभी समाज में ऐसा संदेश दिया कि तुम देश के हो और देश का खाते हो? ये चंद बोल फिरकाप्रस्त लोग हैं जो समाज में हमारे देश को बांटना चाहते हैं। एक बार फिर ये कुछ ना कुछ ऐसा रत्ना जी, मैं आ रहा हूं, मानेंगे जिसकी वजह से। चलिए, रत्ना जी कुछ कह रही है, रत्ना जी कुछ वीडियो दिखा रही है स्वामी जी। वो कह रही है कि देखिए ये हैं कांवड़िए, वो मुझे लग रहा है यही कर रही होंगी। वो भी तो कांवड़ियों की पोल खोल रही है ना, वो भी तो कह रही है कांवड़िए ये करते हैं। ये पोल की बात नहीं है भाई साहब, मेरे शब्दों को गलत मत कहिए। जिसके अंदर लेकिन ये भी तो गलत है ना, संदेश लेके जा रहे हैं, ये भी तो गलत है ना। अब ये शाम को अगर सुने तो बता दो, बहुत अच्छा। लेकिन इनको चुप कराइए, मेरा आपसे निवेदन है। एंकर महोदय, इनको 2 मिनट चुप कराइए। स्वामी जी एक बार सुन लीजिए, फिर मैं मौका दूंगा आपको। हाँ, द्विवेदी साहब ने भी बहुत अच्छा कहा कि कुछ आए होंगे, तो ये कुछ जब अभी 20 जुलाई को हुआ था तो कुछ नहीं थे, तब तो सारे के सारे आतंकवादी थे। अरे ये सिलेक्शन बंद कीजिए, गलत को गलत कहिए। कम से कम आप तो पुलिस सेवा से रिटायर हुए हैं, आप कहिए तो ये प्रचलन शुरू हो। गलत जो गलत है वो गलत कहा जाए, गलत को रोका जाए। जैसे ये अनुशासनहीनता कर रहे हैं, मना करने के बाद भी चुप नहीं होंगे, उग्रता, आतंक, कैसे योगी आदित्यनाथ जी आप सनातनी हैं, उनको सोना वाली मजार को कह देंगे कि आक्रांता था तो दूसरा भी आतंकवादी कह देगा। आप खुद को भी तो मर्यादित रखिए ना। हिंदू मुसलमान को कहता है गलत है, मुसलमान हिंदू को कहता है कानून दोनों के लिए बराबर है। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? जैसे ये चुप नहीं होंगे। मैं रत्ना पांडे जी, मैं एक रत्ना जी बोलते रहेंगे, रत्ना जी, इनके नंबर नहीं बनेंगे। रत्ना पांडे, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं। रत्ना जी, अब आपने कहा ठीक है, कुछ कांवड़िए कर देते हैं, गुस्से में ये होता है जो वाकई में नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हो जाता है, मारपीट कर देते हैं। लेकिन एक लंबा सफर होता है, कावड़ खंडित ना हो, कई बार ऐसा हो जाता है तो गुस्से में वो कर जाते हैं, ये ठीक है। लेकिन कभी आपने किसी, रत्ना पांडे जी, कभी किसी को सुना कि भाई इनका मुहर्रम का जुलूस बंद करवा दीजिए, या इनकी ये मुहर्रम का जुलूस को यहाँ क्यों रोकते हैं? कभी आपने किसी हिंदू धर्म गुरु को सुना? बहुत सही क्वेश्चन है, बताइए आप। कभी इनके जो हम अपनी भाषा में श्रद्धालु कहते हैं, इनकी श्रद्धा, इनकी आस्था पर हमने कोई सवाल उठाया नहीं? तो मैं तो किसी का फेवर नहीं, मैं कह रही हूँ अगर उन्होंने हिंदू का कहा, मैंने पहली लाइन यही से कही, वो आतंकवाद कह रहे हैं, बिल्कुल गलत है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की आक्रांता कह रहे हैं सालाखंड की मजार को, वो भी गलत है। दोनों आक्रांता है आतंकवादी,
कानून गलत है। कौन सा कानून? ये बोल रहे हैं कि अभी आजादी नहीं है, ये आजादी लुटेरा था ना सालार गाजी को। आप सालार गाजी को पढ़ेंगे तो वो तो लुटेरा था, आक्रांता था। तो नहीं तो ये लोग जो क्या कर रहे हैं, ये कौन सा शिव भक्त है, ये कौन सा शिव भक्त है, ये मोदी जी के। चलिए इस पर प्रशांत उमराव ये तो आप कह रहे हैं कि भाई आप उनके लोगों को आक्रांता कहते हैं योगी, तो भाई ये तो बोलेंगे। स्वामी जी रुके, मैं आऊंगा स्वामी जी एक बार। प्रशांत उमराव, बीजेपी। देखिए कांग्रेस आज मुस्लिम लीग बन चुकी है। अब आप देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि कांवड़ियों की तुलना या सालार गाजी जैसे आतंकी और आक्रमणकारी से कर रहे हैं। अरे भाई कांवड़ियों तो इस देश के नागरिक हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ा है। कांवड़ के जो यात्री होते हैं इसी समाज के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। वो हो सकता है अलग अलग पार्टी को समर्थक होंगे, अलग अलग पार्टी को वोट देते होंगे, उनकी एक आइडेंटिटी के हिंदू हैं। अब हिंदू देखते ही कांग्रेस को पीड़ा होने लगी। उस सालार गाजी जैसे आतंकी को कहा जाए ना, जिसने आक्रमण किया, हजारों हिंदुओं को मारा, मंदिरों को तोड़ा, उससे तुलना ये लोग कांवड़ यात्रियों की लोग कर रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है कि कोई जैसे ही कोई हिंदू दिखता है, हिंदू त्योहार दिखता है, उसमें एक तरह की दिखने लगती है। जो अगर कहीं कोई गलत होता है, अपराध होता है, उसकी भी हम निंदा करते हैं। कोई आपराधिक काम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन कांवड़ियों की तुलना जो कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई सालार गाजी, इसकी मैं निंदा करता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी को कांवड़ यात्रियों का सालार गाजी से क्या लेना देना है? सालार गाजी तो बोलेंगे, महमूद गजनवी जो आतंकी था उसको बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ पीड़ा हो रही है। क्या कांग्रेस पार्टी क्या उनके डिसेंडेंट है क्या कांग्रेस पार्टी के पूर्वज थे क्या सालार गाजी और महमूद गजनवी? क्यों अपने को जोड़ रहे हैं? स्वामी जी रुके रत्ना जी। स्वामी जी मेरा एक सवाल है, भगवान शिव जिन्होंने तो विष पी लिया और वो उन्हीं के भक्त हैं, ठीक है आपको गुस्सा आता, आप कंट्रोल करिए, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि आप जैसे साधु संत लोगों को ये गाइड करें, भाई अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, ऐसी मारपीट करें? क्योंकि अगर आप ऐसी मारपीट करेंगे, गाड़ियों को शीशे तोड़ देंगे, पुलिस वालों से भी लड़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं फिर आपकी कावड़ के मायने क्या है? ये भी तो एक मैसेज दिया जा सकता है। ये सरकार भी मैसेज दे कि भाई शांति के साथ आप जाइए, अच्छे गाजे। ये मैसेज योगी बाबा ने भी दिया, हमने भी दिया। मेरे संस्थान के सभी लोग कांवड़ियों की, इन भोलों की सेवा के अंदर लगे हुए हैं और साथ में सबको मैसेज देते हैं कि शांति रखते हुए अपनी कावड़ को लेके हम जाएंगे शुद्धता से और सात्विकता के साथ में। लेकिन होता क्या है कि जहां कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी एक तत्व जुड़ जाता है जो समाज में किसी भी चीज को बदनामी कर देने के लिए काफी होता है। अब ये चंद फिरकाप्रस्त लोग हैं जो लोग ये नहीं चाहते कि हमारी यात्रा शांतिपूर्ण रहे, हमारा जला अभिषेक शांतिपूर्ण रहे। कहीं ना कोई घटना हो गई और उसको तूल दे दिया। अब मौलाना रशीदी जैसे लोग एकदम से आतंकवादी कह देते हैं और न जाने क्या क्या शब्दों से नवाजते हैं, और वहीं बैठे हुए हमारे ये जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं ये भी कुछ ना कुछ शब्दों के साथ में कुछ कह देती हैं। इनका भी मन से इस एक शब्द ये नहीं निकलता, ये भी सनातनी है, ये भी एक हिंदू है और ये भी उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं। इनके मुखारबिन से एक शब्द ये नहीं निकला कि हाँ मौलाना रशीदी ने जो कहा है वो गलत कहा है, वो स्वयं से आतंकवादी है। जाने से पहले हिंदुत्व को इस पर बोल के जाइएगा। अगर यदि आप थोड़ा सा कुछ अच्छे से शब्द कहते हैं ना रशीदी के खिलाफ, इस आदमी के ऊपर कार्रवाई तो होगी। साथ में ये जंगी है मोदी जी का संस्कारी जंगी, ये हिंदुत्व आतंकवाद को फैला रहा है, अपने आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, अपनी जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। कम से कम इस बात को तो समझे आप लोग। ठीक है, चलिए मैं द्विवेदी साहब ठीक है, द्विवेदी साहब एक इधर द्विवेदी से एक रिएक्शन। द्विवेदी साहब देखिए, कुछ चीजें हैं गलत, मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई सब कावड़िए हैं, लेकिन कुछ चीजें बहुत ज्यादा गलत हो जाती हैं। अब आप देखेंगे ना कोई नियम है, बिना नंबर की बाइक्स पर घूम रहे हैं, पटाखे बजाते हुए बाइक्स जा रही हैं, ना कोई हेलमेट है ना वो है, कोई नहीं है, सिर्फ केसरिया झंडा लगा रखा है, ये सब भगवा रंग के कपड़े पहने हुए हैं और बहुत सारे रोड जाम है। यहाँ जो अपनी मर्जी है, कोई उन्हें परेशान कर रहा है तो मारपीट करने लगते हैं। आपको नहीं लगता या तो पुलिस उन्हें समझाए या कोई वाकई में कावड़ियों को नियम तो थोड़ा बहुत तो फॉलो करें, वो कम से कम? वाकई में बहुत तकलीफ होती है, बहुत सारी चीजें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूं। और जो चीज गलत है वो गलत है, उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। जो लोग गलत करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, हिंसा करते हैं, कानून का पालन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये आप भी चाहेंगे, मैं भी चाहूंगा, सभी लोग चाहेंगे।
लेकिन एक बात ध्यान में रखें, ये कांवड़ियों वाला जो भी जुलूस वगैरह होता है, इसमें हम अंदाज से कह रहे हैं कि 10% लोग गलत हो सकते हैं। 90% लोग जो है धार्मिक भाव से ही अपनी यात्रा करते हैं। तो 10% के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बाकी 90% को रेगुलेट किया जाना चाहिए व्यवस्था के हिसाब से, ताकि वो अपनी कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न करें। और इसको किसी दूसरे नजरिए से नहीं देखना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, उसको हम लोग भी स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर नियम कैसे बने? नियम कुछ तो नियम बनाए ना सरकार। ठीक है, आप ढील दीजिए, आप करिए, आप डीजे पे गाने गाइए, मस्ती करते जाइए, आप भोले के भक्त हैं। नियम तो हैं, लेकिन लाखों लोगों की काफी लंबी समय, एक महीने की अवधि में पूरा नियमों का पालन करा पाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता है। यहाँ पर मैं कह दूं, आप कह दें या डिबेट में कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन किसी भी शासन काल में 100% नियमों का पालन हो पाना व्यवहारिक रूप से कठिनाई होती है। चलिए, मैं स्वामी जी देखिए मैं मौलाना की बात, क्योंकि मेरे झगड़ा हो गया, वो चले भी गए, क्योंकि मैंने उस पर सवाल उठाया, नहीं हम उनसे चर्चा करते और भी सवाल जवाब होते, वो ठीक है, क्योंकि वो उनको आवेश आ रहा है, उनको तो कोई वो नहीं है, वो मेरी उस तालीम पर सवाल उठाकर चले गए। भाई आप हमारे भोले के भक्तों को आप कैसे आतंकी कह सकते हैं? लेकिन स्वामी जी ये कुछ चीजें तो होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, ये गलत होता है, कुछ चीजें गलत होती है ना। आप देखिए, आपको नहीं पता स्वामी जी अगर आप दिल्ली में हाल समझेंगे ना, रोड बंद है, ब्लॉक से घंटे घंटे लोग जाम से जूझ रहे हैं इन्हीं भोले के भक्तों के लिए। वो हिंदू धर्म के लोग भी हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, सब सेक्रीफाई कर रहे हैं। सड़कों पर तंबू लगे हैं, हालात खराब हैं, बहुत पुराना, कई रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। चलिए आप हम सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपके लिए, आपकी आस्था के लिए सब लोग ये कुर्बानी और ये त्याग दे रहे हैं, तो कम से कम मारपीट तो ना करें भाई। गलती हो जाती है, आप भीड़ है, चल रहे हैं, आपकी कावड़ कई बार खंडित हो जाती है। मारपीट नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैं भी भर्त्सना करता हूं कि मारपीट करना ये गलत है। लेकिन थोड़ा सा, अगर यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म विशेष से जुड़ा है और वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है, आतंकवादी कह देता है, भाई एक तो करना और एक अपनी जुबान से, ये लोग वो लोग हैं जो हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब को तहस नहस कर देना चाहते हैं। और साथ ही रत्ना पांडे जी ने भी उनके सुर में सुर मिला दिया, गलत को गलत कहना शुरू कर दिया। गलत उतना नहीं है जितना आप लोग बता रहे हैं अपने शब्दों से। देखिए रत्ना पांडे जी थोड़ा सा पार्टी से ऊपर होके एक सामाजिक, एक भारत का नागरिक होते हुए ये बात कहे। अब मुझे मत दिखाइए ये सब मैंने बहुत देख रखा है, ये सब मैं रोज देखता हूँ, ये सब मैं रोज देखता हूँ। लेकिन चंद लोगों की वजह से पूरे भोलों को, पूरे शिव कावड़ियों को एकदम से नकार देना और एकदम से इतने बड़े शब्दों से नवाज देना, क्या ये उचित है? आप भर्त्सना करती हैं कि नहीं करती? पहले तो ये बता दीजिए, जिन्होंने आतंकवादी कहा है आप उनके खिलाफ हैं या नहीं है, पहले तो ये बता दीजिए। आप एंकर महोदय से मेरा स्टार्टिंग का इंट्रो पूछ लीजिए, मेरा पहला शब्द उन्होंने कहा, उनकी कड़े शब्दों में निंदा किया जा सकता। लेकिन रत्ना जी लेकिन आप भी ना, ये मैंने देखा है, लेकिन उसी पिच पर आ जाती है घूम फिर के। एक बार आपने कह दिया घोर शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन फिर वही पिच पर आ जाते हैं कि भैया ऐसे करते हैं कावड़िए। कानून हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मानना पड़ेगा। मेरी गाड़ी तो अगर नहीं रत्ना जी, जब ये लोग रोकते हैं ना, जब ये रोकते हैं कि भाई नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, तो आप उसी पर सवाल उठा देते हैं। नहीं, यहाँ पे नमाज कहाँ से आ गई? आप क्या कहना चाहती हैं? आप भी रशीदी की भाषा बोल रहे हैं दूसरे तरीके से, ये तरीका गलत है ना। यहाँ पे केवल जो डिबेट हो रहा है वो कांवड़ियों को लेकर हो रहा है, वो भोलों को लेकर हो रहा है। आप उसमें अगर यदि मैं भी इसके अलग गया तो वो शब्द बर्दाश्त। चले प्रशांत उबराम, मेरा आपसे सवाल, जब ऐसे मौलाना साजिद रशीदी ऊट पटांग कहते हैं कावड़ियों के, क्योंकि फूलों की बारिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं इस कावड़ यात्रा पे, ऐसे लोगों पे नकेल लगानी चाहिए। आपकी सरकार है भाई, आपको तो हिंदुत्व प्यारा है, हिंदू प्यारे, फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रशांत उबराम, ठीक है स्वामी जी रुके, प्रशांत उबराम का बिल्कुल नकेल लगाई जा रही है, इन पे कार्रवाई की गई। हजरतगंज थाने पे हमारे विधायक ने एफआईआर दर्ज कराई है, अब इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर इन्हीं के कम्युनिटी के लोग फिर आ जाएंगे, कह देंगे मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, ये विपक्ष के लोग कहेंगे मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में किसी के साथ कानून तोड़ने की अनुमति नहीं है। कांवड़ यात्रा भी कानून सम्मत तरीके से हो रही है, उसमें भी अगर जो लोग गलत कर रहे हैं
जो तेज गति से ध्वनि बजा रहे हैं उनको भी सीज किया गया है, बहुत सारे ऐसे वाहनों को सीज किया गया है, ऐसे डीजेस को सीज किया गया है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं है, यहाँ कानून सम्मत तरीके से आपको करनी होगी, लेकिन हाँ किसी के धार्मिक आस्था का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। हालांकि साजिद रशीदी साहब चले गए, शुरुआत में ही उनके बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी वो अड़े हुए हैं, उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी कांवड़ियों के लेकर। जिन कांवड़ियों को हम भोले कहते हैं उनके लिए वो आतंकवादी जैसा शब्द लेकर आए। नमस्कार।